ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सावन के महीने के बारे में। सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, कितने सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं, सावन मास के महीने में कितने मंगला गौरी व्रत रहने वाले हैं, पूजा की विधि क्या है और पूजा की सामग्री क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही 5 कौन से नियम हैं जो प्रत्येक महिला को शुरू कर देने हैं सावन के महीने में। इससे जीवन में खुशियां, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। सावन मास का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सावन मास के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का बड़ा महत्व होता है। अगर महिलाएं सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करती हैं तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन मास के महीने में 5 ऐसे नियम हैं जो आपको निभा लेने चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। सावन मास के महीने में पहला नियम है, महिलाओं को ध्यान रखना है कि घर की साफ सफाई जरूर रखें। घर में कोई भी कबाड़ आदि का सामान नहीं होना चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति हो तो उनको जल में प्रभावित कर दें। साथ ही साथ दूसरा नियम है कि प्रतिदिन भगवान शिव को प्रदोष काल में गंगा जल समर्पित करें। महिलाएं नियम बना लें कि प्रदोष काल में भगवान शिव को गंगा जल समर्पित करना है, नियम टूटना नहीं चाहिए। दूसरा नियम है भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना। सोमवार के दिन तो बेलपत्र चढ़ाना ही है, लेकिन प्रतिदिन का नियम बना लें। प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर समर्पित करें। ओम नमः शिवाय लिख करके अगर बेलपत्र प्रतिदिन समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत चमकेगी और प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। उसके बाद में अगला नियम है भगवान के सामने आप अपनी प्रार्थना बोलते हुए दीपक जलाना। प्रदोष काल में प्रतिदिन भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। इससे आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत चमकेगी और प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये नियम आप लिख कर के रख लीजिए। इन नियमों को आप जरूर निभाएं। सावन मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। जब भी सावन का महीना आता है चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। भोलेनाथ के भक्त जयकारों से पूरी धरती पर एक अलग सा ही उत्सव मनाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे ही नज़र आते हैं। अगर आप इन नियमों को भी निभाते हैं तो आपके परिवार में खुशी ही खुशी आएगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। उसके बाद में अगला नियम है भगवान को पुष्प समर्पित करना। भगवान को 2 पुष्प बेहद ही प्रिय हैं। एक पुष्प है कमल पुष्प और दूसरा है आग का पुष्प। ये पुष्प भगवान को आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद में भगवान को आप नैवेद्य यानी प्रसाद प्रतिदिन चढ़ाएं और वह प्रसाद आप जरूर खाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका भाग्य चमकेगा और किस्मत बदल जाएगी आपकी। सावन सोमवार की बात करें तो इस बार 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। 4 सावन की सोमवार पड़ने वाले हैं और इन सोमवार का बड़ा महत्व है। पहला सोमवार पड़ने वाला है 3 अगस्त का। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार रहेगा और इस दिन आपको भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी है। पहला सोमवार है तो आप भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है। पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं और गंगा जल समर्पित करें। उसके बाद में भगवान शिव को भस्मी समर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं और भगवान शिव को भस्मी और माता पार्वती को रोली लगाएं। उसके बाद में चावल चढ़ाएं भगवान शिव और माता पार्वती को, गणेश जी को, सभी को, और पुष्प चढ़ाएं सभी को। उसके बाद में आप भगवान को जनेऊ समर्पित करें, यज्ञोपवीत जनेऊ समर्पित करें और साथ ही साथ भगवान को पुष्प समर्पित करें, फल समर्पित करें। माता पार्वती को भी पुष्प चढ़ाएं। फिर उसके बाद में भगवान को आप बेलपत्र, भांग, धतूरा, साथ ही साथ प्रसाद समर्पित करें और भगवान के सामने दीपक जला करके सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें। इससे आपका भाग्य बदलेगा, आपकी किस्मत चमकेगी और प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जब आप ये पूजा कर लें फिर आप कथा सुनेंगे और आरती करेंगे
और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया वो आप प्रसाद जरूर खाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरा सोमवार पड़ने वाला है 10 तारीख का, पहला 3 अगस्त का, दूसरा 10 अगस्त का, तीसरा 17 अगस्त का, चौथा 24 अगस्त का। ये 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। पूजा विधि एक जैसी है चारों सोमवार की, इसी प्रकार से आप पूजन करें, आपका भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में आते हैं मंगला गौरी व्रत। 4 सोमवार हो गए और 4 ही मंगलवार, यानी सोमवार से अगला दिन मंगलवार का होता है। तो 3 तारीख का सोमवार है तो 4 तारीख का मंगला गौरी व्रत हो गया। उसके बाद दूसरा 11 तारीख का मंगला गौरी व्रत रहेगा, तीसरा 18 का रहेगा, चौथा 25 का रहेगा। तो 4 ही सोमवार हैं और 4 ही मंगलवार हैं। पूजा विधि एक जैसी होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, नहीं तो पूजा विधि भगवान की एक जैसी ही होती है। तो आप इन नियमों का पालन करेंगे। साथ ही घर में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनने चाहिए। सावन मास के महीने में घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन ना बनाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा आप लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस घर में कलेश होता है उस घर में पूजा स्वीकार नहीं करते भगवान, उस घर के किसी भी व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते। महिलाएं अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें। यदि आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है तो उसे भोजन जरूर कराएं। सावन मास का महीना है, यदि आपके दरवाजे कोई साधु संत आता है, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अतिथि देवो भव है, यानी हमारे दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आ जाता है तो हमारे लिए वो देवताओं के समान है, उनका आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए। जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे भगवान क्रोधित हों। तो सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होगा और 28 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का महीना 30 जुलाई से प्रारंभ होकर के 28 अगस्त तक चलने वाला है। इसके बीच में अनेकों ऐसे पर्व आते हैं। सावन मास का हर दिन किसी न किसी त्यौहार के लिए जाना जाता है। तो महिलाओं को श्रृंगार का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सावन के महीने में हरी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये चीज़ें आपको जरूर प्रतिदिन धारण करनी है। सुहाग का महीना है, सुहाग की सामग्रियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री दान भी करें। ऐसे आपका भाग्य बदलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और सभी प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। ओम नमः शिवाय।